एसबीएन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है बेलन। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 पाई आर एच। ये ऊंचाई होती है एच, ये त्रिज्या होती है आर। जब तक क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दिया हो तो तक पाई का मान 22/7 ही लगाते हैं। आर होती है त्रिज्या, एच ऊंचाई। बेलन का व्यास ये बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या। अगर हमें किसी भी व्यास दिया है और त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या बराबर त्रिज्या का मान होता है व्यास बट्टे 2। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस बेलन के जो सिरे होते हैं वो बेलनाकार होते हैं, तो यहाँ 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लें तो यहाँ पर एच प्लस आर। जितने भी क्षेत्रफल होते हैं उन सब की इकाई वर्ग इकाई होती है, तो यहाँ पर इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इकाई क्या लेंगे? वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब इसके बाद अगर कोई बेलन खोखला है इस बेलन की बाहरी त्रिज्या ये हम लें R1 और आंतरिक त्रिज्या को यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है, ये R2 है। यदि बेलन की आंतरिक त्रिज्या R2 तथा बाहरी त्रिज्या
R1 है और ऊंचाई H है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H प्लस 2 पाई यहाँ पे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसके दोनों वलयाकार नीचे के सिरे हैं, इनके क्षेत्रफल निकाल के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके दोनों वलयाकार सिरों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं और इस तरह हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अठासी वर्ग सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है इसमें बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे। जो दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये दिए हमें 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर दिया है 88 और इसको हम क्या लिखते हैं 2 पाई RH। यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान जब तक हमें प्रश्न में नहीं दिया है तब तक 22/7 ही लगाते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू R और इंटू H का मान दिया है 14 बराबर 88। इसको इससे काट दें, ये 2 बार कट जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 44 इंटू 2R बराबर 88। यहाँ से R बराबर निकालें तो ये 88/44 इंटू 2, इससे ये 2 बार कट गया, 2 से 2 को काट दें तो R बराबर 1 सेंटीमीटर आया। और हमें निकालना है व्यास। बेलन का व्यास ये बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या और ये बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर।
इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। पहले हम दी हुई चीज़ें लिख लेते हैं। दी हुई मापें हमारी क्या दी हैं? बेलन की ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर, बेलन का बकपष्टी क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच, बराबर हमें 88 दिया हुआ है। मान लगा देंगे 2 × 22/7। जब तक प्रश्न में हमें पाई का मान नहीं दिया हो तब तक 22/7 ही लगाते हैं। आर और एच का मान यहाँ पर 14 है, ये बराबर 88। गुणा करेंगे 22 दूनी 44 × 2r बराबर 88। तो आर का मान यहाँ से आया 1 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास हो गया 2 × त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या हो गई। इसका सेकंड क्वेश्चन है धातु की एक चद्दर से। क्वेश्चन सेकंड है धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 101 मीटर ऊंची वह 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? इसको हल करना है। ये बेलनाकार टंकी है जो दोनों सिरों से बंद है। दोनों सिरों पर बंद है ये। तो चद्दर के लिए इसके बकपृष्ठ और दोनों सिरों के क्षेत्रफल के बराबर चद्दर की आवश्यकता होगी। यहाँ पर चादर की ऊंचाई h बराबर हमें दी हुई है 1 मीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में लिखें तो ये 100 सेंटीमीटर हो गई। उसका व्यास दिया है हमारे पास, व्यास है 140 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर हो जाएगी इसकी व्यास बट्टे 2। व्यास बट्टे 2 त्रिज्या हो गई। तो ये 140/2 बराबर 70 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारी आई 70 सेंटीमीटर। टंकी को बनाने में प्रयुक्त
चादर का क्षेत्रफल, ये बराबर होगी इसका वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर 2 इंटू 22/7। आर का मान है 70 और एच का मान हमारे पास है 100, प्लस 2 इंटू 22/7। आर स्क्वायर का मान ये 70 इंटू 70 लिखेंगे इसको। यहाँ से जो मान कॉमन हो सकता है वो कॉमन लिख लें। 2 कॉमन है इंटू 22/7 कॉमन है इंटू 70 भी कॉमन है। तो यहाँ से जो बचा हुआ लिख लेंगे। यहाँ पर बचा 100 प्लस 2 इंटू 22/7 और यहाँ पर बचा 70। ये आया वर्ग सेंटीमीटर। इसको इससे काटें तो ये कट जाएगा 10 बार। 22 दूनी 44 इंटू 10 से गुणा करने पर ये 440। यहाँ पर ये हुआ 170, इतने वर्ग सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 2 2 जीरो आ गई है और 7 चौका 68 के 8 हासिल 6। 7 चौका 68, 68 और 6 74। इतने वर्ग सेंटीमीटर आया ये। अब वर्ग सेंटीमीटर से हमें नापे पूछी हैं वर्ग कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग मीटर में वर्ग मीटर में चेंज करते हैं तो 100 इंटू 100 से भाग लगा देते हैं। ये बराबर कितनी हो जाएगी 7480/100 इंटू 100, ये वर्ग मीटर। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब यहाँ पे 2 जीरो बचे तो 2 स्थान पॉइंट लगा देंगे। ये बराबर आ जाएगा 7.48 वर्ग मीटर। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमें दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिख लेंगे। चादर की ऊंचाई दी है 1 मीटर, तो इसको चेंज किस में कन्वर्ट कर लिया हमने सेंटीमीटर में। यह आया 100 सेंटीमीटर। व्यास इसका 140 है तो त्रिज्या क्या होती है व्यास बट्टे 2। 140 में 2 का भाग लगाएंगे तो 70 सेंटीमीटर आ गया। टंकी को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, इसका वक्रपृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल इसमें जोड़ा जाएगा। इनके मान लगा दिए और यहाँ से जो मान कॉमन है कॉमन ले लिया। 2 इंटू 22/7 इंटू 70, तो यहाँ से बचा 100 और यहाँ से बचा प्लस का 70। जोड़ने पे ये मान कितना आया 440 इंटू 170 वर्ग सेंटीमीटर, गुणा करने पे ये मान मिला। ये माप हमारी वर्ग सेंटीमीटर में, इसको वर्ग मीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 इंटू 100 से इसमें भाग लगा दिया और ये मान आया 7.48। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। धातु का एक पाइप, क्वेश्चन 3 है ये। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके अनुप्रस्थ काट का इसकी अनुप्रस्थ काट का
अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास व्यास 4 सेंटीमीटर तथा बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है तथा बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। इसमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी हैं। ज्ञात कीजिए पहला आंतरिक बकपृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक बकपृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा बाहरी बकपृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी बकपृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके बाद है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 3 हमें मान इसमें ज्ञात करने हैं। इसको हल करने से पहले जो माने दिए हुए हैं वो लिख दें। पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई ये बराबर 77 सेंटीमीटर दी हुई है और ये मान हुआ एच का। पाइप की आंतरिक त्रिज्या ये R2 माने हम इसको, तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। उसके बाद पाइप की बाहरी त्रिज्या ये बराबर R1 का मान लिखें तो ये 4.4/2 बराबर 2.2 सेंटीमीटर। ये मान हमें तीनों ही मान दिए हुए हैं। उसकी लंबाई दी है पाइप की कितनी, 77 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे तो आंतरिक जो भी व्यास है उसमें 2 का भाग लगा के त्रिज्या निकाल लेंगे। आंतरिक व्यास हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। पाइप की बाहरी त्रिज्या निकालेंगे तो बाहरी जो भी व्यास है उसमें 2 का भाग लगा देंगे। ये मान हमें 4.4 दिया है, 2 का भाग लगाएंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आ गया। पाइप का आंतरिक बकपृष्ठीय क्षेत्रफल, पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर π/2πr2h। आंतरिक निकाल रहे हैं तो त्रिज्या हमारी आंतरिक है और हमने क्या मानी यहाँ पे R2, तो यहाँ पर R2 लिखेंगे। ये बराबर 2, इसका मान 22/7 इंटू यहाँ पर है ये 2, त्रिज्या है इसकी 2 और ये मान हमें दिया है 77। इसको इससे काटें तो ये मान हमारा हो जाएगा 11×7=77, 11 बार कट जाएगा ये। यहाँ पर 2 इंटू 22, 11 को 2 से गुणा करने पर ये भी 22 आ जाएगा। ये बराबर 2, 22 इंटू 22 का गुणा करते हैं तो 484 आता है और इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 8, 8 दूनी 16 के 6 यहाँ से 1, 4 दूनी 8 और 1 9 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद पाइप का बाहरी बकपृष्ठीय क्षेत्रफल, पाइप का
बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर 2 पाई r1h। मान लगा देंगे इसमें, ये बराबर 2 इंटू इसका मान वही 22/7 लगाना है। इसका मान हमारे पास है 2.2, ये 2.2 लगा देंगे इंटू h का मान वही 77, जिसको इससे काटेंगे तो ये कट गया हमारा 11 बार। 2 इंटू यहाँ पर 22 इंटू 2.2 इंटू 11, इसको और इसको गुणा करके लिख लें 22, ये बराबर 2 इंटू ये हो गया 11 दूनी 22 इंटू ये 22, 2 इंटू 11 करने पर ये 22 पहले से है इंटू 2.2, ये बराबर 22 इंटू 22 484 होता है इंटू 2.2 वर्ग सेंटीमीटर। 22 चौके 88 के 8 होते हैं, हासिल 8 आ गए। 22 अट्ठे 176, 176 और 8 184 के 4 हासिल 18। 22 चौके 88, 88 और 18 106, एक स्थान पॉइंट लग जाएगा, इतने वर्ग सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। ये हम निकाल चुके हैं। आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारा 968 प्लस बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है 1064.8 प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो गया 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ये बराबर इनको जोड़ें 8 ज्यों का त्यों, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 8 और 4 12 के 2, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 9 और 1 10 और ये 2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू ये 22/7, यहाँ स्क्वायर करेंगे 2.2 का स्क्वायर इंटू में माइनस इसमें से करना है 2 का स्क्वायर, ये बराबर 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7, ये 4.84 माइनस 4। यहाँ से इसके मान लगा देंगे
2032.8 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7, 7 से इसको काट देंगे, 0.12 बार ये कट गया। यहाँ पर 2032.8 प्लस 44 इंटू 0.12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2032.8 प्लस 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52, ये आया। इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 8, जो का त्यों 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, यहाँ पर 3 0 2 वर्ग सेंटीमीटर।